हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियो सिविल ई-लर्निंग। आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला करंट अफेयर। जो पहला करंट अफेयर है, हाल ही में भारत ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? 300 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में भारत ने एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत ने महाराष्ट्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की मदद करने के लिए ग्रामीण संपर्क में सुधार लाने के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण के रूप में 300 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में मंत्रिमंडल ने टेक्सटाइल के लिए कितने करोड़ रुपए की PLI यानी उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? तो 10,683 करोड़ रुपए के उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इसे मानव निर्मित फाइबर परिधान यानी MMF और मानव निर्मित कपड़े और तकनीकी टेक्सटाइल के 10 खंडों के लिए टेक्सटाइल के लिए अनुमोदित किया है। सरकार को 5 वर्षों की अवधि के दौरान इस क्षेत्र में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की उम्मीद है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर शुरू किया जाएगा? तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी IRCTC द्वारा भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर शुरू किया जाएगा। IRCTC ने मेंबर्स वाटरवेज लीजर टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित कार्डेलिया क्रूज के साथ हाथ मिलाया है और समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह अपने पहले चरण में मुंबई में अपने बेस के साथ भारतीय गंतव्यों के लिए रवाना होगा, जबकि मई 2022 से क्रूज को चेन्नई में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसे AFAA यानी एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो दिग्गज रमेश नारायण को भारतीय विज्ञापन जगत के दिग्गज रमेश नारायण को एड एशिया 2021 में एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन यानी AFAA हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, NPCI और फिशर ने फिनटेक और बैंकों के लिए किस ₹1 क्रेडिट कार्ड स्टैक को लॉन्च करने के लिए समझौता किया है? तो इस क्रेडिट कार्ड स्टैक का नाम है एनफिनी। यह बैंकिंग एज ए सर्विस कार्यक्रम फिटनेस और बैंकों के लिए ₹1 क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए आवश्यक सेवाओं का एक तैयार स्टैक प्रदान करता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में भारत किस देश से 56 C-295 MW परिवहन विमान की खरीद को मंजूरी दी है? तो भारतीय वायुसेना के लिए एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस स्पेन देश से 56 C-295 MW परिवहन विमान खरीद को मंजूरी दी है। C-295 MW विमान समकालीन तकनीक के साथ 5 से 10 टन क्षमता के लिए एक परिवहन विमान है जो इंडियन एयरफोर्स के पुराने एयरो विमान का जगह लेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की जो थीम है इस साल की वो है लिटरेसी फॉर ए ह्यूमन सेंटर्स रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइस। लिटरेसी फॉर ए ह्यूमन सेंटर्स रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइस। इस दिन का उद्देश्य व्यक्ति, समुदाय और समाजों के लिए साक्षरता के महत्व और अधिक साक्षर समाजों के लिए
गहन प्रयासों की आवश्यकता को उजागर करना है। जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है पहली बार 1967 में मनाया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, नाबागर ने भारत में पाई जाने वाली भैंसों की किस किस को 19वीं अनोखी नस्ल को मान्यता दी है? तो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज ने भारत में पाई जाने वाली भैंसों की 19वीं अनोखी नस्ल जिसका नाम है मांडवा भैंस, इसको मान्यता दी है। पूर्वी घाट के मूल मंडस छोटे आकार की भैंस होती है जिनमें तांबे के रंग के बालों के साथ राख ग्रे और भूरे रंग का एक अनूठा कोट रंग होता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारत का पहला डंगोग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का जो पहला डंगोग संरक्षण रिजर्व है वो तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। डंगोग या डुंगुक डगोन जिसे समुद्री गाय भी कहा जाता है, यह एक शाकाहारी स्तनपायी होता है। यह 3 मीटर तक लंबे हो सकते हैं और लगभग 300 किलोग्राम वजन हो सकता है तथा लगभग 65 से 70 साल तक जीवित रह सकते हैं। ये समुद्री घास खाते हैं और सांस लेने के लिए सतह पर आना पड़ता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में तमिलनाडु पेरियर जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया है? तो तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु पेरियर जयंती को अब सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। इरोड वैट्टप्पा रामास्वामी जी ने आमतौर पर पेरियार या थंथई पेरियार के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता थे जिन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन और द्रविड़ कजगम की शुरुआत की थी। नेक्स्ट करंट अफेयर, हाल ही में किसे एजलवाइस वेल्थ मैनेजमेंट EWM के MD और CEO बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आशीष कैहर को एजलवाइस वेल्थ मैनेजमेंट EWM के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। नई भूमिका में आशीष EWM के लिए यानी एडलवाइस वेल्थ मैनेजमेंट के लिए रणनीतिक पहल और व्यवसाय संचालन का नेतृत्व करेंगे और निदेशक मंडल को भी रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसने एक्जिम बैंक का MD नियुक्त किया गया है? तो केंद्र सरकार ने हर्ष भूपेंद्र बंगारी को भारतीय निर्यात आयात बैंक एक्जिम बैंक का प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। वर्तमान में एक्जिम बैंक के डिप्टी MD बंगारी हैं। 3 साल की अवधि के लिए यह सरकार के अगले आदेश तक ये इस पद पर रहेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में खेल विभाग के राष्ट्रीय खेल विकास कोष ने किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो कोल इंडिया लिमिटेड के साथ खेल विभाग के राष्ट्रीय खेल विकास कोष ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कोल इंडिया लिमिटेड और कॉर्पोरेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिस्से के रूप में NSTP यानी राष्ट्रीय खेल विकास कोष में 75 करोड़ रुपए का योगदान देगा। इस फंड से बेंगलुरु, भोपाल और ग्वालियर में 3 छात्रावासों का निर्माण ACI अकादमी में किया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में अफगानिस्तान में कार्यवाहक सरकार की घोषणा की। तालिबान समूह के अफगानिस्तान में अपनी कार्यवाहक सरकार की घोषणा की है। सभी पुरुष अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता मुल्ला हसन अखुंद कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में करेंगे। एकांतप्रिय तालिबान प्रमुख हिब्तुल्ला अखुंदजादा सरकार के सर्वोच्च नेता होंगे। हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री का पोर्टफोलियो मिलेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसे KIOCL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो टी स्वामीनाथन को केंद्रमुख आयरन और कंपनी लिमिटेड यानी KIOCL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति दी गई है। इस्पात मंत्रालय के तहत कुद्रेमुख आयरन और कंपनी लिमिटेड का कर्नाटक के मंगलुरु में 35 लाख टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाला आयरन ऑक्साइड पेपलेट प्लांट है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसे एसोसाई के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक
सीजी मुर्मू को 2024 से 2027 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस यानी एसोसाई की विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस देश ने पनडुब्बी मिसाइल योनहाप का परीक्षण किया है? दक्षिण कोरिया ने पनडुब्बी मिसाइल योनहाप का परीक्षण किया है, जो इस तरह की क्षमता विकसित करने वाला परमाणु हथियार रहित पहला देश बन गया है। SLBM और ह्यूनोमो 2B बैलिस्टिक मिसाइल का एक प्रकार है जिसकी मारक क्षमता लगभग 500 किलोमीटर है। नेक्स्ट करंट अफेयर, हाल ही में किस देश ने सी सुल्तान नामक अपना पहला मैरीटाइम ट्विन इंजन जेट प्रतिष्ठापित किया? तो पाकिस्तानी नौसेना ने अपनी नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सी सुल्तान नामक अपना पहला मैरीटाइम ट्विन इंजन जेट प्रतिस्थापित किया गया विमान ब्राजील द्वारा निर्मित अत्याधुनिक एम्ब्रेयर जेट का एक प्रकार है जो विश्व स्तर पर हवाई संचालन में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर, हाल ही में किसने गीता गोविंदा जयदेवाज डिवाइन ओडिसी नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी ने गीता गोविंदा जयदेवाज डिवाइन ओडिसी नामक पुस्तक का विमोचन किया है।